अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कैरमल फज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। इसे आप बर्थडे से बना सकते हैं, किसी भी अच्छे ओकेजन पे बना सकते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और इस रेसिपी के अंदर मैं आप लोगों को बनाना बताऊँगी कैरमल सॉस, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और उसको आप बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी 75 ग्राम्स के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये आधा कप के बराबर है। इसको हमने मिक्स करना है और अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेना है, जब तक ये वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता। जब तक आपने इसको अच्छे से बीट करना है, 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो देखिए अच्छे से बीट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो कैरमल एसेंस भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास मौजूद है तो, या फिर चॉकलेट एसेंस भी। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके ब्लेड्स हटा देंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर 70 ग्राम्स के बराबर, आधा कप के बराबर है अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे। तो अभी मैंने आधा ऐड किया है मैदा इसके अंदर। इसको हम फोल्ड कर लेंगे हल्के हाथ से, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इतना आपने इसको मिक्स करना है। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी का बचा हुआ मैदा, वो ऐड कर देंगे। इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे हल्के हाथ से। तो देखिए ये भी मिक्स हो गया है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ऑयल। तो इधर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद आपने जल्दी से इसको मिक्स करना है और मोल्ड पहले से सेट करके रख लीजिएगा, मतलब उसके अंदर बटर पेपर लगा देगा। और इसके अंदर हम इस बैटर को ऐड कर देंगे। तकरीबन 6 इंच के बराबर का ये मोल्ड है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है सारा बैटर। इसको हम बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और इसको मैंने प्री हीट भी 180 डिग्री पे किया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब बना लेते हैं हम कैरमल सॉस, और उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। रेगुलर शुगर ली है और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। तो शुगर को हम मेल्ट होने देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। ये देखिए इस तरह से बबलिंग बॉईल होने लग जाएगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद। तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी क्योंकि एक साइड से कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे ये था ये साइड से जल ना जाए, इसलिए मैंने मिक्स कर दिया। नहीं तो इसको मिक्स नहीं करते, इसी तरह से इसको मेल्ट होने देते हैं। और इसको मैंने मिक्स कर लिया था, तो इसको मैं मेल्ट होने दूँगी। मुझे बहुत डार्क कलर का कैरमल नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए था उसका। तो इसको हम इतना मिक्स करेंगे कि इसकी जो चीनी का दाना है वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर कुछ इस तरह से गोल्डन सा हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बटर 1.5 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इस स्टेज पे थोड़ा हाथ बचाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीम उठती है इसमें से, और एहतियात से आप इसको मिक्स कीजिएगा। तो देखें जैसे ही बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा और इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पे मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है, इसमें विपिंग क्रीम नहीं जाएगी, टेट्रा पैक की क्रीम ही जाएगी। तो आपने वही ऐड करनी है इसके अंदर। तो वो मैं ऐड कर दूंगी 100 ग्राम्स के बराबर, आधे कप के बराबर है ये आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक आपने कुक करना है अच्छी तरीके से। और ये इसी तरह से बबलिंग बॉईल होता रहेगा, बटर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो उसके बाद ये सॉस हमारा रेडी है, इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब आ जाते हैं केक की तरफ। इतने हमारा केक भी बेक हो गया था
और ये बहुत अच्छे से बेक हो गया है। इसको आप चेक कर सकते हैं टूथपिक से। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, साफ निकल के आए तो इसका मतलब ये बेक हो गया है। इसको अब मैं ठंडा कर लूँगी और अब हम तैयार कर लेते हैं इस केक की फ्रॉस्टिंग। तो उसके लिए मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम 300 ग्राम्स के बराबर। ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर है अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे। तो इसको बस हमने बीट कर लेना है। क्रीम हमारी ठंडी होनी चाहिए, ठंडी क्रीम होगी तो वो अच्छे से बीट हो जाती है और वो मेल्ट भी नहीं होती। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं क्रीम बीट करने के बाद उनकी क्रीम मेल्ट हो जाती है, तो उसका रीज़न ये होता है कि ये ठंडी नहीं होती है। तो यहाँ पे मुझे सॉफ्ट पीक्स चाहिए थी इसकी, इसको मैंने बीट कर लिया है। उसके बाद आ जाते हैं कैरेमल सॉस पे। कैरेमल सॉस आपका ठंडा होना चाहिए तभी आपने क्रीम के अंदर ऐड करना है। तो इस क्रीम को हम कैरेमल फ्लेवर दे रहे हैं और अगर इस स्टेज पे आपका कैरेमल जो है हार्ड आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा दूध ऐड करके उसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। तो देखिए क्रीम के अंदर मैंने आधा कैरेमल ऐड कर दिया है, उसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ज़्यादा कैरेमल भी ऐड नहीं करिएगा क्योंकि क्रीम भी हमारी मीठी होती है, कैरेमल भी मीठा है, लेकिन एक फ्लेवर देना है इसके अंदर हमें, एक अच्छा सा रिच सा, तो वो हमने इसके अंदर ऐड करके इसको बस मिक्स कर लिया है। अब आ जाते हैं केक की तरफ। केक को मैंने मोल्ड में से निकाल लिया था। तो देखिए कितना अच्छा परफेक्ट बन के तैयार हुआ है हमारे ये केक और बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था। अब इसके ऊपर से हम बटर पेपर हटा लेंगे और इसके मैं स्लाइसेस कर लूँगी। तो इसके मैं 3 स्लाइस करूँगी, आपकी अपनी मर्ज़ी, इसके 3 स्लाइस करें या फिर 2 स्लाइस करें। तो इसकी हाइट अच्छी थी तो मैंने इसके 3 स्लाइस कर लिए हैं। अब केक का एक स्लाइस ले लेंगे और उसको दूध से सोक कर लेंगे। तो आपने अच्छी तरीके से दूध से सोक कर लेना है। दूध के अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस सादा ही दूध है। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो कुछ मीठा ऐड कर सकते हैं, चीनी वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने फ्रॉस्टिंग बना के रखी थी वो इसके ऊपर रख देंगे। फ्रॉस्टिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करिएगा, बहुत कम भी नहीं ऐड करिएगा, बस मुनासिब सी ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन 1.5 स्कूप के बराबर ही ऐड किया है इसके ऊपर। इसको हम फैला देंगे पैलेट नाइफ से, अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी चॉकलेट फज। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आई बटन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो फज ऐड कर देंगे इसके ऊपर और उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कैरमल। जो आधा कैरेमल हमारे पास बचा था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था, उससे क्या होता है ईजी हो जाता है इस तरह से उसको केक के अंदर डालना। अब दूसरा केक का स्लाइस ले लेंगे, इससे इसको कवर कर देंगे और उसके बाद इसको भी हमने सोक कर लेना है और वही स्टेप हम इसको रिपीट करेंगे। और केक को बहुत ज़्यादा भी नहीं सोक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सोक करेंगे तो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगा और वो फैलने लग जाता है केक, तो उसको आपको डेकोरेट करने में मुश्किल होगा आपके लिए। तो आइस करेंगे तो फिर आइसिंग भी आपकी बहने लग जाती है, कि ये भी रीज़न होता है। मेरे पास इसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ कि आइसिंग उनकी बहुत ज़्यादा क्रीम लगाने के बाद पूरी क्रीम निकल जाती है, क्योंकि अगर आपने दूध बहुत ज़्यादा डाल दिया है केक के अंदर, कुछ ज़्यादा ही सोक कर दिया है, तो वो सारा ज़ाहिर सी बात है क्रीम में मिक्स हो जाएगा और उसके बाद वो सारी जो क्रीम आपने लगाई होगी वो निकल जाएगी। अच्छा, हमने दूसरा स्लाइस भी रख दिया था इसके ऊपर, उसको भी हमने सोक कर दिया। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्रम कोट कर देंगे। तो आपने अच्छी तरीके से क्रम कोट करना है। उसके बाद थोड़ी ज़्यादा सी क्रीम लेनी है पैलेट नाइफ़ के ऊपर और उसके बाद आपने इसको चारों तरफ क्रीम लगा देनी है, थोड़ी ज़्यादा सी, ऐसे रफली सी लगा दीजिएगा। उसके बाद सेंटर पे हम थोड़ी सी क्रीम ज़्यादा रख देंगे क्योंकि ज़रा हम फाइनल इसको स्मूथ करेंगे केक को, इसलिए तो ज़्यादा क्रीम लगा दी है। पैलेट नाइफ़ की मदद से इस तरह से आपने इसको क्रीम को फैला देना है केक के ऊपर, हल्के हाथ से फैलाइएगा। और इस केक को भी मैं ज़्यादा फिनिश नहीं करूँगी क्योंकि पूरा हमें इसको डेकोरेट करना है। कॉर्नर्स पे हम सारी क्रीम ले जाएंगे और उसके बाद में क्या करूँगी, जो स्मूदर होता है उसकी मदद से मैं इसको स्मूथ कर लूँगी। चारों तरफ से आपने इस तरह से स्मूथ कर लेना। ये सारे टूल्स वगैरह जो होते हैं आपको बेकिंग की शॉप पे इजीली मिल जाते हैं और आजकल तो हर चीज़ बहुत इजीली मिल जाती है। सुपर स्टोर्स पे भी इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो एक्स्ट्रा जो क्रीम है उसको हमने हटा लेना है केक के ऊपर से, इस तरह से बहुत हल्के हाथ से हटाइएगा। ये देखिए इस तरह से बस केक आपने अच्छे से फिनिश कर देना है चारों तरफ से और ये रेडी हो गया है। अब इसकी हम डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है चॉकलेट फज और उससे मैं इस तरह से रफली से डाल दूंगी। ड्रिजल कर देना आपने इस तरह से, ऐसे रफली सी लाइंस बना देनी है दोनों तरफ से, इस तरह से हम बना लेंगे।
इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा और इसको डेकोरेट करना बहुत इजी है। मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताया। उसके बाद ये हमने जो कैरेमल बनाया था उसकी भी लाइंस हम इसी तरह से लगा देंगे केक के ऊपर, और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है ये। अक्सर आपने बेकरीज़ में देखे होंगे इस तरह के केक, वो इसी तरह से डेकोरेट हुए हुए होते हैं। जब हम सेंटर को कवर कर लेंगे उसके बाद हम इसके ड्रॉप्स लगाएंगे। तो हम सबसे पहले फज ले लेंगे और फज के हमने इस तरह से ड्रॉप लगाने हैं। तो 1-1 इंच के फासले से मैं ड्रॉप लगा रही हूँ। तो सबसे पहले हम फज के ड्रॉप लगाएंगे चारों तरफ इस तरह से, और उसके बाद हम कैरमल का ड्रॉप लगाएंगे। तो आप ये टेक्निक देख लें, बहुत आसान है। थोड़ा थोड़ा से आपने वक्फे से, मतलब गैप से आपने ये ड्रॉप्स लगा देने हैं। उसके बाद हम फज ले लेंगे, कैरमल ले लेंगे, और कैरमल के ड्रॉप्स हम इसी तरह से लगा देंगे। अब जो सेंटर में जगह बची है उधर मैंने ये ड्रॉप्स लगाने हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये खूबसूरत लगेगा बहुत, और इसका टेस्ट भी आ जाएगा कैरमल का इसके अंदर, और देखने से भी बहुत खूबसूरत लगता है ये इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, बहुत आसान टेक्निक है। आपने ये लगाने के बाद क्या करना है, कॉर्नर से उनको हमें फिनिश करना है। तो हम क्रीम से ड्रॉप्स लगा लेंगे इस तरह से। तो कोई भी स्टार नोज़ल ले लीजिएगा, उससे आपने इस तरह से ड्रॉप्स लगा देने। तो चारों तरफ आपने एक एक करके ड्रॉप लगा देना है, गैप नहीं छोड़िएगा, साथ मिलाते मिलाते आपने ड्रॉप्स लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये बहुत ही मज़ेदार बना था केक। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट से मैंने सेंटर में क्रीम के ऊपर जो हमने ड्रॉप्स लगाए थे उसके ऊपर हमने एक एक ड्रॉप लगा दिया इस तरह से। आप लोग चाहें तो चॉकलेट चिप्स पीस के ऊपर डाल सकते हैं, और सेंटर में भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहते हैं तो, मतलब एक्स्ट्रा चॉकलेट पसंद है तो। ये हमारा केक फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए। ठंडा करने के बाद ही आपने इसको सर्व करना है, क्योंकि इस तरह के जो आइस वाले केक्स होते हैं वो ठंडा करने के बाद ही खाए जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, ये बना बहुत अच्छा था, इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा बन के आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा आपने ये दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई करे हैं अभी तक कि नहीं करे हैं। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है, इस तरह का केक बनके तैयार हुआ था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।